हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज तारीख है 21 जुलाई और ट्यूसडे। जैसे कि आप सब देख सकते हो, मेरा म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो अपडेट हो चुका है, जिसमें करीबन 1259 रुपीज़ का गेन चल रहा है एक दिन का। अगर हम टोटल इन्वेस्टेड वैल्यू की बात करें तो वो है 5,46,000, जिसकी करंट वैल्यू है 6,41,000। अगर हम XIRR देखें तो वो है एक्टिव में 26.57, और अगर लाइफ टाइम का देखें तो वो है 25.8%। अगर हम टोटल रिटर्न की बात करें आज तक के गेन की तो वो है करीबन 94,700। अगर हम स्पेसिफिक म्यूचुअल फंड देखें तो कौन स्मॉल कैप में 900 का प्रॉफिट चल रहा है, एक्सिस में 500 का चल रहा है, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप में 47 रुपीज़ का लॉस है, डेट फंड में 10 रुपीज़ का लॉस है, फ्लेक्सी कैप पराग का है वो उसमें 114 रुपीज़ का लॉस है, लास्ट कैप का जो निपॉन का है उसमें 32 रुपीज़ का लॉस है। अगर हम नेस्डेक का देखें तो उसमें 61 रुपीज़ का लॉस है। अगर हम एक गोल्ड और सिल्वर का म्यूचुअल फंड है उसमें देखें तो 17 रुपीज़ का पॉजिटिव है। करीबन मेरे पास 8 या 9 म्यूचुअल फंड है, बट मैं इन्वेस्टमेंट करीबन 3 या 4 में ही करता हूँ, क्वांट में और मिड कैप में या फिर एक्सिस के जो गोल्ड और सिल्वर का है उसमें या डेट फंड में। ये 3-4 म्यूचुअल फंड में ही मैं इन्वेस्टमेंट करता हूँ, बाकी का तो मैंने पहले से लिया हुआ है। अगर हम डिटेल में देखें एसेट स्प्लिट में तो इक्विटी 81% है, डेट में 19% है, कमोडिटी में 0.22% है। अगर हम मार्केट स्प्लिट देखें तो स्मॉल कैप में 57% है, लार्ज कैप में 24% है, मिड कैप में 17% है। अगर हम सेक्टर अलोकेशन देखें तो फाइनेंशियल में 24%, कंज्यूमर में 15%, हेल्थ केयर में 12%। अगर हम स्टॉक कंसंट्रेशन का देखें तो मेरे पास जो म्यूचुअल फंड लिए हुए वो सिलेक्ट करते हैं, हमें इसमें कुछ हमारा रोल कुछ नहीं होता। तो नेट असेट है उसमें सबसे ज़्यादा 4% मेरा स्टॉक है मेरे पास म्यूचुअल फंड थ्रू। बाकी के सब आप देख सकते हो जिसमें हम नहीं लेते, AMC खुद लेती है, हमारे इसमें कुछ रोल नहीं है। अगर हम एक्टिव वर्सेस पैसिव फंड देखें तो मेरे पास सब एक्टिव फंड है, एक भी पैसिव फंड नहीं है, क्योंकि अगर आपको पैसिव फंड ही चाहिए तो आपको ETF लेना चाहिए, म्यूचुअल फंड नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ETF है ना वो सस्ता पड़ता है और चीपर होता है। अगर आप देखें इक्विटी स्प्लिट में तो इक्विटी 81%, डेट में 19%। डेट में मेरा 19% उसकी वजह से है क्योंकि मैं उसको सेविंग अकाउंट में नहीं रखता। अगर सेविंग अकाउंट में रखेंगे तो उसमें 3-4% रिटर्न मिले तो मिले, या फिर अगर हम इसमें डेट फंड में रखें तो उसमें करीबन 6% या 7% तक हमें रिटर्न मिल सकता है, और कभी भी हम उसको विड्रॉ भी कर सकते हैं या फिर STP भी कर सकते हैं, सिस्टमिक ट्रांसफ़र प्लान, या फिर हम उसको विड्रॉ करके इक्विटी में कभी भी शिफ्ट कर सकते हैं, जैसे कि अगर मार्केट क्रैश हुआ या फिर कोई भी दिक्कत आई या फिर कुछ भी हो। अगर हम हमारा स्टॉक प्लस ETF का पोर्टफोलियो देखें तो उसमें कुछ भी ज़्यादातर चेंज नहीं है। करीबन 26,000 इन्वेस्टेड है और उसकी वैल्यू करीबन 29,000 है। आज देखें तो आज भी मार्केट अभी ओपन हो चुका है, करीबन 10% 10 पॉइंट का लॉस है अभी। निफ्टी 50 10 पॉइंट डाउन है। अगर हम बाकी निफ्टी IT देखें तो वो अभी प्लस में है 0.56%। आप देख सकते हो मेरे पास निपॉन इंडिया का ETF है निफ्टी IT का। जब ये लॉस में था, जब ये नेगेटिव में था तो उसमें मुझे डालना था IT में, पर मैं सोच रहा था कौन से स्टॉक में डालूं, तो मैंने सोचा कोई भी स्टॉक नहीं लेते हैं, हम एक ETF ही ले लेते हैं जो हर स्टॉक में डिवाइड कर देगा। इसकी वजह से मैंने ETF लिया। कोई भी स्टॉक जीरो हो सकता है, बट कोई भी मार्केट पूरा का पूरा जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि वो सेक्टर ख़त्म नहीं हो सकता। हाँ, वो थोड़ी देर, थोड़े दिन, थोड़े साल माइनस में रह सकता है, बट लॉन्ग टर्म में वो कभी भी ज़ीरो नहीं होगा। मेरा तो लॉन्ग टर्म का ही पोर्टफोलियो है, इसलिए मैंने 5 ईयर 10 ईयर का सोच के मैंने 10,000 इसमें वन टाइम का इन्वेस्टमेंट किया था। जब 20.40% जब निफ्टी इंडिया की वैल्यू थी तब, जब अब उसकी वैल्यू करीबन 32 रुपीज़ और 60 पैसा की है, करीबन 1088 रुपीज़ का मेरा प्रॉफिट चल रहा है। अगर हम ओवरऑल ETF प्लस स्टॉक प्लस म्यूचुअल फंड सब को मिला के देखें तो मेरा म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो करीबन 6,90,000 के आसपास घूम रहा है, 6,90,000 से 7 लाख के बीच में। दैट्स इट, ये था मेरा आज का अपडेट। थैंक यू फॉर द वॉचिंग। इफ़ यू लाइक इट देन शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट एंड लाइक इट। टिल देन, टिल टुमारो, keep investing, keep growing, and just enjoy the life. Thank you.